हाय गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग्स। गुड मॉर्निंग, जय श्री राधा राधा। आज हम जाने वाले थे माता के मठ दर्शन करने, माता आशापुरा के। तो मैंने कुछ क्लिप्स बनाई है और इस वीडियो में डाली है, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए पहले हम करते हैं हमारे लड्डू गोपाल के दर्शन। ये हमारे घर के लड्डू गोपाल और राधा रानी है, एक ही है। लड्डू गोपाल भी एक ही है और राधा रानी भी एक ही। इनको ही यही लड्डू गोपाल और यही राधा रानी है। तो चलिए इनके दर्शन करके हम निकलते हैं माता के मठ जाने के लिए। तो हम निकल पड़े थे माता के मठ जाने के लिए। माता का मठ हमारे गांव से 120 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पहुँचने के लिए 2 से ढाई घंटे लगते हैं। तो हम चल पड़े थे। ये है कोड़ाईपुल गांव और यहाँ से हम निकल पड़े थे माता के मठ दर्शन करने के लिए। और भी कई जगह जाने वाले हैं हम दर्शन करने के लिए, ये हम आगे ब्लॉग में बताएंगे आपको। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और ये वीडियो एंड तक देखिएगा। और कुछ भी भूल चूक हो तो प्लीज़ क्षमा कीजिएगा। ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है और मुझसे जितना बन पड़ा मैंने इतना व्लॉग बनाया है। थोड़ा लंबा है लेकिन प्लीज़ लाइक कीजिएगा और देखिएगा एंड तक। यहाँ जो भी छोटे छोटे गांव आ रहे थे, मैं मुझसे जितना बन पड़ा मैंने इतना वीडियो बनाया है। बहुत सारे गांव आते हैं क्योंकि 120 किलोमीटर और 2 से ढाई घंटे का रास्ता है। तो आप समझ सकते हैं कितना लंबा रास्ता होगा। ये हम बैठे थे गाड़ी में, मैं हूँ, पीछे मेरी मम्मा बैठी है, ये मेरी बड़ी माँ है और भाभी है, और मेरी मम्मा और मेरे भाई पीछे बैठे हैं और पापा आगे बैठे हैं। ये है मेरे गोद में बैठा है, ये मेरा भतीजा है, मेरे भाई का बेटा, मतलब मेरी बड़ी माँ जो बाजू में बैठे हैं उनके बेटे और बहू है। तो हम चल पड़े थे। और ये है रास्ते में कैमल्स आए और कैमल्स के मैंने थोड़े वीडियो बनाए और मैंने इसमें वीडियो क्लिप डाली क्योंकि फिर बहुत लंबा हो जाता। मैंने वीडियो बहुत बनाया था लेकिन बहुत लंबा हो जाता ये वीडियो, इसलिए मैंने थोड़े छोटे छोटे क्लिप डाले हैं। और यहाँ फिर रास्ते में एक गढ़शीशा गाँव आता है, यहाँ चाय पानी पी और मैं और बड़ी माँ पीछे बैठ के, मम्मी पापा बीच में बैठ गए और भाई आगे बैठ गए। और हम फिर से चाय पी के चल पड़े थे। मैं तो चाय नहीं पीती हूँ। और फिर हम पहुँच गए माता के मठ। और यहाँ हम बहुत धूप थी और बहुत गर्मी हो रही थी, लेकिन हम 8:30 बजे निकले थे और 10:30 पौने 11 बजे पहुँच गए थे हम माता के मठ। तो चलिए आइए हम माता जी के दर्शन करते हैं। ये है बाज़ार, ये है पहला गेट यहाँ, और दूसरा गेट दूसरी तरफ है जो माता जी के मंदिर के पास में ही है। ये पहला गेट अभी बना है, 1-1.5 साल से ही बना है। यहाँ बहुत भीड़ होती है और बहुत वर्षों के महीने में, चैत्र नवरात्रि में बहुत भीड़ होती है। वैसे भी बहुत भीड़ होती है, जिनको जब माँ बुलाती है तब सब दर्शन करने आते हैं। हमारे यहाँ सब माता जी को मानते हैं। इन्हें कहा जाता है कच्छ की धनियानी, यानी कच्छ की माता, हमारी सबसे बड़ी माँ। तो चलिए चलते हैं। पूजा की थाली ली और अब दर्शन करने के लिए चलते हैं मंदिर में। हमने पूजा की थाली लेके मंदिर के दर्शन करने निकल पड़े थे। और यहाँ बहुत ही धूप थी और बहुत ही गर्मी थी, लेकिन हमें बहुत मज़ा आ रहा था दर्शन करने। माँ जब भी बुलाती है तो हम सब जाते हैं। ये है माता आशापुरा का मंदिर और ये है माँ आशापुरा जो स्वयं प्रकट हुई है, माता आशापुरा। इनकी बहुत अच्छी स्टोरी है, इनकी स्टोरी मैं आपको कभी सुनाऊंगी आराम से, और बहुत अच्छी स्टोरी है। फिर हमने दर्शन करके बैठ गए, यहाँ प्रसादी ली और बैठ गए थे सब दर्शन करने। और मैंने यहाँ वीडियो बनाई। यहाँ वीडियो अलाउड तो नहीं है लेकिन सब खींच रहे थे, इसलिए मैंने भी बना ली वीडियो, और ताकि आप सब दर्शन कर सकें। ये है मेरा भतीजा मयंक और फिर पापा है इसके साथ मस्ती करते हुए। और यहाँ थोड़ी देर हम बैठे शांति से और हम हंस के बात कर रहे थे। ये है महादेव जी का मंदिर जो माता आशापुरा के ठीक सामने ही, मंदिर के सामने ही है महादेव का मंदिर। फिर हम भोजन प्रसादी लेने गए जो मंदिर के बाजू में ही है। यहाँ भक्तों के लिए भोजन की व्यवस्था भी की गई है और बहुत ही अच्छा भोजन था। और फिर हम चल पड़े माता हिंगलाज माता के दर्शन करने जो मंदिर के बाजू में ही है। माता हिंगलाज माता का मंदिर यहाँ बाजार के बाजू में ही है और माता आशापुरा के बाजू में ये है दूसरे गेट पे। जहाँ पहले ये गेट खुला हुआ था माता जी के, पहले हिंगलाज माता का मंदिर आता था, फिर आशापुरा माता का। अभी बहुत बड़ी जगह बना दी है। और फिर हम चल पड़े माता जी के दर्शन करके बाज़ार में शॉपिंग करने और देखने भी। शॉपिंग तो हम करते हैं लेकिन जो चीज़ें देखने में मज़ा आता है वो कहीं भी मज़ा नहीं आता है। यहाँ सब मिलता है, कच्ची वर्क का सब,
तोरण, पर्स, मोजड़ी यहाँ सब मिलता है। हम 6 महीने पहले ही आए थे, मैंने तो ले ली थी, लेकिन भाई भाभी बम्बई से आए थे इसलिए वो शॉपिंग कर रहे थे। फिर हम चल पड़े दूसरी दुकान पे, वहाँ हमें पसंद तो आई लेकिन वो दुकान वाले अंकल नहीं थे। फिर वहाँ से हम चल पड़े दया पर, जहाँ कमलेश्वर महादेव का मंदिर है। कमलेश्वर महादेव के मंदिर के दर्शन करने आ गए हम। जो कमलेश्वर महादेव का मंदिर यहाँ से माता के मठ से 7 किलोमीटर दूर है। दयापर गांव में है कमलेश्वर महादेव का मंदिर। तो हमने यहाँ दर्शन किए, बैठे और इतनी शांति मिली यहाँ पे। माता के मठ के दर्शन करने के भी शांति मिली और यहाँ महादेव कमलेश्वर महादेव के दर्शन करके भी शांति मिली। यहाँ हमने दर्शन किए। मयंक कुछ विश मांग रहा था अपने लिए और फिर हमने परिक्रमा की और फिर हम चल पड़े थे कमलेश्वर मंदिर के सामने कल्प वृक्ष पेड़ है, वहाँ के दर्शन करने के लिए। वो कल्प वृक्ष पेड़ माँ कमलेश्वर महादेव के ठीक सामने है। उसे पेड़ को कल्प वृक्ष पेड़ कहा जाता है। यहाँ कल्प वृक्ष महादेव भी कहा जाता है और कल्प वृक्ष पेड़ जहाँ वो भी यहाँ आता है, एक बार आता है उसको दोबारा बुलावा आता है और यहाँ दर्शन करने आना पड़ता है। आप बुलावा आता है। और फिर यहाँ जिनका घर नहीं बनता है, जिनका घर नहीं होता है, उनकी ये विश पूरी होती है। यहाँ के जो भी यहाँ आके यहाँ विश मांगता है अपने घर के लिए तो इनकी इच्छा पूरी होती है। और यहाँ पत्थर भी एक के ऊपर एक बनाते हैं। 7, 9, 11, 13, 21 की संख्या पर यहाँ पत्थर के ऊपर एक पत्थर रखते हैं ताकि जिनकी इच्छा हो वो पूरी होती है। तो ये है बोर्ड जो यहाँ लिखा हुआ है इनकी सूचना। तो ये कल्प वृक्ष पेड़ है और माँ कमलेश्वर कल्प वृक्ष महादेव भी कहा जाता है। तो हमने इनकी परिक्रमा की और बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ मैं और पापा दोबारा आए, मेरी मम्मी तीसरी बार यहाँ आई है और बहुत अच्छा लगा हमको यहाँ आके। और हमने दर्शन किए, परिक्रमा की और थोड़ी देर बैठे, फ़ोटो खिंचवाए और मस्त देख रहे थे सब नज़ारा। बहुत अच्छा नज़ारा है और बहुत अच्छी शांति मिली वहाँ। और यहाँ सब पत्थर के घर बना रहे थे। ये है कमलेश्वर महादेव की मूर्ति और शिवलिंग है। कल्पवृक्ष महादेव, कमलेश्वर महादेव को यहाँ कल्पवृक्ष महादेव। और यहाँ पत्थर है जो एक के ऊपर एक रखते हैं। जो विश मैंने आपको बताया, जैसे कि विश मांगते हैं यहाँ विश पूरी होती है। यहाँ पापा ने भी पत्थर बनाए, हम सब ने जितने भी गए थे सब ने पत्थर बनाए। और फिर हम दर्शन करके चल पड़े थे नारायण सरोवर और कोटेश्वर, जो बहुत अच्छी जगह है। आपको देखने में बहुत मज़ा आएगा। ये वीडियो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबा बन जाता, इसलिए मैंने वीडियो शॉर्ट ही रखी। 7-8 मिनट का वीडियो है। तो प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो में देखिए, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।